Hello everyone, welcome to Super Biology. Myself Rohit Klotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study the lecture 9 of the unit 1, the living world. Kingdoms of life. What are kingdoms of life? Kingdoms are the highest taxonomic group of living beings. For example, plant kingdom, animal kingdom. किंगडम्स क्या हैं? ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं. टैक्सोनॉमिक ग्रुप हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ किंगडम्स, यानी कि हम उनको डिवाइड करते हैं किंगडम्स में. जैसे कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है. प्लांट्स में क्या आएंगे? प्लांट किंगडम में क्या आएंगे? ये सारे जो प्लांट्स आते हैं, और एनिमल्स में आएंगे जितने भी एनिमल्स हैं. Various schemes dividing the organisms into 2, 3, 4, and 5 kingdoms have been proposed from time to time. All schemes have drawbacks. However, 5 kingdom system of classification is favored these days. समय समय पर अलग अलग तरह की किंगडम क्लासिफिकेशन आती रही, जैसे कि 2 किंगडम थी, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो समय समय पर आई. और हर एक जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसकी अपनी अपनी ड्रॉबैक थी. हाउएवर, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसको ज़्यादा जो है इस वक्त जो है आज के टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम सिस्टम. According to 2 kingdom of classification, all the organisms are divided into 2 kingdoms, that is Plantae and Animalia. Plantae में क्या क्या आएंगे? Plantae includes algae, fungi, bacteria, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta. And Animalia includes Coelenterata, Porifera, Platyhelminthes, Mollusca, Nematohelminthes, Annelida, Echinodermata, Chordata. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को, प्लांटी एंड एनिमिलिया में. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन all the organisms have been divided into 2 kingdoms, viz. Animalia and Plantae. This system was suggested by Carolus Linnaeus in 1758. 2 kingdom system of classification कैरोलस लीनियस ने दिया 1758 में. और जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कि पहले भी पढ़ा हमने कि किंगडम प्लांटी में और एनिमिलिया में. तो किंगडम प्लांटी में जो है क्या क्या फीचर्स थे? किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, दे हैव ए स्प्रेड आउट अपीयरेंस विद कॉमनली ग्रीन पार्ट्स. किंगडम प्लांटी में कौन कौन आएंगे वो ऑर्गेनिजम्स? जो कि प्लांट्स हैं. और ये जो किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि प्लांट्स, इनकी कैसी अपीयरेंस होती है? दिखने में ये कैसे होते हैं? इनकी स्प्रेड आउट अपीयरेंस होती है, यानी कि इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है. और कॉमनली इसके जो है वो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ये. द किंगडम कंटेन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लाइकन्स एंड बैक्टीरिया. किंगडम प्लांटी में क्या क्या आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं. फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म में हम चीड़ ट्री की बात करें या फिर देवदार की बात करें तो वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं. फर्न्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लाइकन्स एंड बैक्टीरिया. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर, किंगडम प्लांटी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं, फर्स्ट फॉर्म, प्लांट्स आर जनरली इरेगुलर इन आउटलाइन, सिमेट्री इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस. कैसी फॉर्म होती है या कैसी इनकी शेप होती है प्लांट्स की? प्लांट्स जो है इरेगुलर इन आउटलाइन होती है, बल्कि एक सी नहीं है इनकी आउटलाइन. अगर देखें हम प्लांट्स को, सिमेट्री जो है इसमें एब्सेंट है. सिमेट्री क्या चीज़ होती है? सिमेट्री ऐसी चीज़ है कि ऐसा फीचर है या ऐसा कैरेक्टर है कि किसी भी चीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकें. सिमेट्री क्या है? कि कोई भी चीज़ है या ऑर्गेनिज्म है जिसको हम 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. बट सिमेट्री जो है प्लांट में नहीं होती है. अगर उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक प्लांट को किसी भी तरह हॉरिजॉन्टली कर लो या वर्टिकल डिवाइड कर लो, तो हम इसको
जो है इक्वली जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें ब्रांचेज होती हैं और हर ब्रांच का अपना साइज़ है, अपनी शेप है, इसलिए हम इसको जो है इसकी सिमेट्री जो है वो एब्सेंट होती है प्लांट्स में। सेकंड, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कैसे होते हैं प्लांट्स के? लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, या फिर उनके फ्रूट होते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ continues throughout life and is generally unlimited due to the presence of growing points called meristems. ग्रोथ जो है वो इनमें जो है आजीवन चलती रहती है, पूरे लाइफ में चलती रहती है। प्लांट्स में हम देखें, अगर किसी का कोई भी प्लांट, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री की बात करें, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे लगा है, आपके घर में लगा है, तो आप उसको देखेंगे कि वो पूरे ज़िंदगी भर जो है बढ़ता ही रहता है, मतलब उसकी ग्रोथ होती ही रहती है। और क्यों होती है रहती है ग्रोथ? क्योंकि उसमें एक ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेम्स, या एक सिंगुलर होगा तो मेरिस्टेम कहेंगे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ आजीवन पूरी उम्र होती रहती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है, या एनिमल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया लोकोमोशन। प्लांट्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर सम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स। प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स जो हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। फिफ्थ आगे सरफेस एरिया। प्लांट्स बॉडी इज यूजुअली ब्रांच्ड एंड ऑल इट्स ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल टू हैव ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिसीविंग मोर सनलाइट। प्लांट्स की बॉडी जो होती है कैसी है? ब्रांच्ड होती है, ब्रांचेज होती हैं प्लांट्स में बहुत ज़्यादा, और एक्सटर्नल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और इनका सरफेस एरिया जो है, फैलाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सनलाइट कैप्चर कर सकें विद द हेल्प ऑफ लीव्स, और ये अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का जो है आराम से कर सकें, अपना खाना खुद बना सकें। सिक्स्थ आ गया फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड and release oxygen during the daytime to carry on photosynthesis. photosynthesis कैसे चलता है प्लांट्स में? ये दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, और रिलीज करते हैं क्या? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेवंथ आ गया रिजर्व फूड। रिजर्व फूड क्या है प्लांट्स में? इट इज स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च एंड ऑयल जो है इनमें रिजर्व फूड होता है। एट्थ आ गया सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम आर एब्सेंट। सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं इसमें, और नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है प्लांट्स में। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि कोई सूंघने की शक्ति, कोई टच की शक्ति इनमें नहीं होती है, और ये इसका जो है कोई भी प्रूफ या कोई भी सिग्नल नहीं दिखाते हैं। नाइन्थ आ गया इरिटेबिलिटी। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज स्लो एक्सेप्ट इन ए फ्यू केस। अगर इन कोई इरिटेबिलिटी हो तो फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर देंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब जैसे कि इसके पास अगर हम कोई ठंडी चीज़ ले जाएंगे, गर्म चीज़ ले जाएंगे, तो ये प्लांट्स कोई भी अपना एक्शन शो नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स कोई नहीं करेंगे, इरिटेबिलिटी शो नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आप डॉग की एग्जांपल लो, अगर इसको हम आग अगर कुत्ते के पास लेके जाएंगे, डॉग के पास लेके जाएंगे, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। या ह्यूमन बीइंग की बात करें कि अगर हमारे पास कोई गर्म चीज़ हमारे पास पड़ी होगी, जब हमारा गलती से हाथ लग जाए तो हम तुरंत ही पीछे कर देंगे। तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो प्लांट्स शो नहीं कर सकते। 10th आ गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्लांट्स में नहीं होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किडनीज, बट प्लांट्स में ये नहीं होती। 11th आ गया सेल स्ट्रक्चर। Plant cell is bounded by thick, rigid cell wall.
It contains a large central sap vacuole. It usually lacks centrosome, generally has plastids. अब इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है? प्लांट सेल जो होता है उसमें थिक और रिजिड, मोटा और सख्त सेल वॉल होता है, और इसमें इस सेल में क्या होता है? सेंट्रल सैप वैक्यूल होता है, और इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है, और इनके अंदर प्लास्टिड्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। किसमें? प्लांट सेल में। 12th आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स वाइडली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में? विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे? कोई भी प्लांट का अगर हिस्सा हम काट के या तोड़ के लगाएं, फॉर एग्जांपल कैक्टस की बात करें, तोड़ के अगर एक जगह से दूसरी जगह लगाएं तो वो लग सकता है, और ये स्पोर्स के थ्रू भी अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। कौन? प्लांट्स। 13 आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। मीन्स अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शो करते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है? उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, इंसेक्ट्स हैं या कीड़े मकोड़े हैं, उनकी हेल्प चाहिए होती है ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकें। क्योंकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर ओवरी है, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 10th में, तो उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं। तो एंथर्स को कैरी करते हैं कौन? इंसेक्ट्स, या विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड टूवर्ड्स द ओवरी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी शो करते हैं। ये आ गया हमारा किंगडम प्लांटी। अब नेक्स्ट आ गया बी किंगडम एनिमिलिया। द ओरिजिनल किंगडम इंक्लूडेड प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, crabs, centipedes, spider, snails, starfishes, sharks, bony fishes, frogs, lizards, birds and mammals। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं किस में आते हैं? किंगडम एनिमिलिया में। ये सारे हैं एनिमल्स। द एनिमल्स हैव द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर्स। अब कौन कौन से एनिमल्स जो हैं कैरेक्टर शो करते हैं? फर्स्ट, फॉर्म। एनिमल्स हैव ए रेगुलर फॉर्म एंड ए डेफिनेट सिमेट्री। एनिमल्स की जो है एक रेगुलर फॉर्म होती है, प्रॉपर शेप होती है, और उनकी डेफिनेट सिमेट्री होती है। सिमेट्री मैंने पहले भी आपको बताया, सिमेट्री क्या है कि कोई भी चीज़ या ऑर्गेनिज्म जिसको हम दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर सकें तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है या उसकी सिमेट्री है। तो ये एनिमल्स शो करते हैं। सेकेंड आ गया ऑर्गन्स, दे आर इंटरनल। ऑर्गन्स जो हैं एनिमल्स में वो इंटरनल होते हैं, आपको पता है। अगर हम कैट की बात करें, फॉर एग्जांपल कैट में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, लंग्स है, फिर वो है ब्रेन है, एट्सट्रा। तो उसके ऑर्गन्स जो है इंटरनल है। थर्ड, ग्रोथ। इट टेक्स प्लेस प्रोपोर्शनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर द साइज फिक्स्ड फॉर द स्पीशीज इज रीच्ड। ग्रोथ जो है क्या है? यानी कि इनकी ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनली ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की होती है। किसमें? प्लांट्स में, एनिमल्स में, सॉरी। एनिमल्स में क्या है? ग्रोथ प्रोपोर्शनली होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एनिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल गोट की बात करें, तो गोट में जो है उसके जो 4 लेग्स होंगे, हाइंड लेग्स होंगे, या ईयर्स होंगे, या आईज होंगी, वो इक्वली जो है अपनी ग्रोथ अपनी जगह पे अपने हिसाब पे दिखाएंगे। ये नहीं कि पहले टांगें बढ़ेंगी फिर कान बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गन अपने हिसाब से अपनी जो है ग्रोथ शो करेगा, और ये ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होगी, यानी कि टाइम बाउंड होगी। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ये कोई भी इंसान 20 से 21 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा, या 22 साल तक अपनी ग्रोथ या शो करेगा, या फिर लंबा होगा। कब तक? 21-22 साल तक लंबा होगा, उसके बाद वो लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। फोर्थ, लोकोमोशन। एनिमल्स मूव अबाउट बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देयर बॉडी पार्ट्स शो क्विक मूवमेंट्स। लोकोमोशन यानी कि एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं अपनी बॉडी को लेके, खुद चल के। किसके लिए जा सकते हैं? खाने के लिए, खाना, या फिर अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को, और भी कई ज़रूरतों के लिए, पानी के लिए, एक्स्ट्रा।
और इनके बॉडी पार्ट्स जो है वो भी मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लेग्स मूव करती हैं, हाइंड लेग्स करती हैं एनिमल्स की। फिफ्थ आ गया सरफेस एरिया। एनिमल्स हैव कम्पैक्ट बॉडी विथ स्मॉल सरफेस एरिया। एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो कम्पैक्ट होती है, छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, और इनका सरफेस एरिया भी कम होता है। सिक्स्थ आ गया न्यूट्रिशन। एनिमल्स ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स। न्यूट्रिशन कैसे है, ये खाना अपना कैसे लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो है, यानी कि फूड अपना जो है ये खुद नहीं बनाते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं। कौन? एनिमल्स। और फूड खाने के बाद ये फिर उसको बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, अनडाइजेस्टेड फूड को। सेवन्थ आ गया रिजर्व फूड। रिजर्व फूड क्या है एनिमल्स में? इट इज़ ग्लाइकोजन और एंड फैट। ग्लाइकोजन एंड फैट क्या है? दीज आर द रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स। एट्थ आ गया सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट। सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, एक्स्ट्रा। और नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं होता। इरिटेबिलिटी नेक्स्ट। एनिमल्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू वेरियस स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी हैं उसको ये उसका रिस्पॉन्स देते हैं। कौन? एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कोई भी हम हॉट करके, हॉट है, कोल्ड है, फॉर एग्जांपल गर्म चीज़ है कोई भी, तो उसके पास अगर कोई भी बच्चा जाएगा, अगर एक बार हाथ लगाए तो अपना हाथ पीछे कर लेगा। कोई भी एनिमल ऐसे ही है, अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, गर्म या सर्द होगा या कोई और खतरा होगा तो भाग जाएगा उधर से। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। कौन? एनिमल। टेंथ आ गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दे आर प्रेजेंट फॉर कलेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के उनको वो बाहर निकालते हैं। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनीज इन ह्यूमन बींग्स। 11th आ गया सेल स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज absent, स्मॉल वैक्यूल्स अकर इंस्टेड ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर absent। सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में नहीं होती है, स्मॉल वैक्यूल होते हैं सेल के अंदर, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल जो है उसमें नहीं होता है। सेंट्रोजोम भी होता है और प्लास्टिड जो है वो absent होते हैं, लेकिन प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। 12th आ गया ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। absent इज हायर फॉर्म्स। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हायर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। 13 सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल एजेंसी कौन हुई? एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, एयर एक्स्ट्रा। तो इनमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी एक्सटर्नल जो है सोर्स नहीं चाहिए। 14th है पेरेंटल केयर, बल्कि उनके पेरेंट्स जो है अपने यंग वंस का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। किसमें? एनिमल्स में। अकर्स इन एनिमल्स फॉर फीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द यंग वंस। पेरेंटल केयर जो है एनिमल्स में होती है, जो कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट आ गया, ये आ गए सारे हमारे 14 पॉइंट्स। किसके आ गए? ये आ गए हमारे एनिमल्स के फीचर्स या कैरेक्टर्स, किंगडम एनिमलिया के। नेक्स्ट आ गया अब ऑब्जेक्शंस एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके क्या क्या इसमें ऑब्जेक्शन लगे, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, यानी कि कमियाँ थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन द पीरियड व्हेन डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर वर अननोन, देयरफॉर ए नंबर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स अकर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कब प्रपोज की गई? कब प्रपोज की? जब सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता नहीं था। तो इसकी तो ये बात पक्की है कि इसमें शॉर्ट कमिंग्स होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज द वायरसेस। दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। हाउएवर वायरसेस आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। वायरसेस को किस में रखा गया? किंगडम प्लांटी में रखा गया, प्लांट्स में रखा गया वायरसेस को। लेकिन वायरसेस जो हैं ना ही वो प्लांट्स हैं ना ही एनिमल्स हैं। सेकेंड, प्रोकैरियोट्स। दे आर इंक्लूडेड इन प्लांटी, कैन नॉट बी रिलेटेड टू प्लांट्स एज दे
do not have cell vacuole, membrane bound organelles, true nucleus and sexual reproduction. Means प्रोकैरियोट्स में जो है उनको रखा गया किसमें, प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में, लेकिन इनको हम प्लांट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वैक्यूल भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो ये भी ड्रॉबैक है। थर्ड इज द मोटाइल एल्गी। Chlamydomonas and a number of other unicellular algae possesses cilia or flagella for locomotion. Chlamydomonas हो गया या फिर और भी यूनिसेलुलर एल्गी है, वो है उनमें जो है सीलिया भी होता है, फ्लैजिबला भी होता है लोकोमोशन के लिए, लेकिन फिर भी उसको प्लांटी में रखा गया, लेकिन वो प्लांट नहीं है। फोर्थ, डुअल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लेना हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यूग्लिना की अगर बात करें तो उसका डुअल नेचर है, मतलब कि दोनों जो करैक्टर वो शो करता है, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। फिफ्थ आ गया स्लाइम मोल्ड्स। दे हैव नो सेल वॉल इन द वेजिटेटिव फेज, न्यूट्रिशन इज होलोजाइक लाइक एनिमल्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है वेजिटेटिव फेज में, और न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक है एनिमल्स की तरह। जैसे एनिमल्स फीड करते हैं वैसे ही स्लाइम मोल्ड्स भी फीड करती हैं। सिक्स्थ आ गया फंजाई। They are included among plants, though they are quite different in structure, physiology, reproduction, food reserve, etc. फंजाई जो है वो उसको प्लांट में रखा गया, लेकिन फंजाई का जो है प्लांट से क्वाइट डिफरेंट इनकी फिजियोलॉजी है, यानी कि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट शो करते हैं और फूड रिजर्व भी डिफरेंट है इसमें। सेवन्थ आ गया लाइकन्स। They are indeed amongst plants despite being dual organisms where there is a symbiotic type of association between a fungus and a green or blue-green algae। मतलब लाइकन्स जो हैं इनको प्लांट्स में रखा गया, लेकिन लाइकन्स के हैं डुअल करेक्टर हैं, दो टाइप के करेक्टर हैं। कौन कौन से? इसका फंगस का भी करेक्टर है, यानी कि फंजाई भी के भी करेक्टर शो करते हैं, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के भी करेक्टर शो करता है। एट्थ आ गया स्पॉन्जीज एंड corals. They are fixed like plants and superficially resemble them in being irregular and slow to react. स्पॉन्जेस और कोरल्स हो जो हैं वो प्लांट्स की तरह फिक्स रहते हैं समंदर के अंदर, और वो रिजेंबल करते हैं एनिमल्स की तरह, प्लांट्स की तरह, और रिएक्शन भी वो शो नहीं करते हैं। तो ये 8 क्या हैं, ये 8 जो हैं ड्रॉबैक्स हैं या फिर शॉर्ट कमिंग्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। थर्ड आ गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नस्ट हेकल इन 1866 डिवाइडेड लिविंग बींग्स इनटू 3 किंगडम्स, वेज, एनिमिलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा, बट दिस सिस्टम इज डिफेक्टिव इन कीपिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टुगेदर एंड मिक्सिंग both unicellular and multicellular organisms together in protista। Means अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी 1866 में। इसने ऑर्गेनिजम्स को कितनों में किंगडम्स में डिवाइड किया? 3, यानी कि एनिमिलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा में। लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी जो है वो डिफेक्टिव था। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इन्होंने इकट्ठा रखा और मिक्स कर दिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रख के। नेक्स्ट आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कोपलैंड इन 1956 डिवाइडेड लिविंग बींग्स इनटू 4 किंगडम्स। दीज आर मुनीरा या माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मुनीरा वर रेस्ड टू इंक्लूड प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा came to have only eukaryotic unicellular organisms, fungi continued to remain with plants। कोपलैंड ने क्या किया 1956 में, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 4 किंगडम्स में। मुनीरा में किया, प्रोटिस्टा में किया, प्लांटी में किया और एनिमिलिया में किया। मुनीरा को कहाँ पे रखा गया? प्रोकैरियोट्स में। प्रोटिस्टा को रखा गया यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में रखा गया। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई को प्लांट्स में ही रखा। नेक्स्ट आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. Whitaker in 1969 divided living beings into 5 kingdoms, namely Munira, Protista, Fungi, Plantae and Animalia on the basis of following criteria।
R.H. विटेकर ने 1969 में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में। कौन कौन से? मोनीरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। कैसे डिवाइड किया? कौन सा क्राइटेरिया था? वो थे ए कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बारे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिजम्स का, प्रोकैरियोट्स का कैसा है और यूकैरियोट्स का कैसा है। बी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक वर्सेस हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशन कैसे है, उनका खाना कैसा है। ऑर्गेनिजम्स का ऑटोट्रोफिक है यानी कि वो खुद बनाते हैं खाना, या फिर हेटरोट्रोफिक है या फिर किसी और पे डिपेंड हैं खाने के लिए। सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलरिटी, सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बनावट कैसी है, कि वो सिंगल सेल हैं या मल्टी सेलुलर हैं यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म है। मल्टी सेलुलर मतलब दो से ज़्यादा सेल्स के साथ जो ऑर्गेनिज्म बने उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना। मल्टी सेलुलर में कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, फॉर एग्जांपल कैट है, काऊ है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। डी आ गया मेजर इकोलॉजिकल रोल, प्रोड्यूसर्स वर्सेस कंज्यूमर्स वर्सेस डीकम्पोजर्स। मेजर इकोलॉजिकल रोल, ये भी एक क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या फिर डीकम्पोजर है। प्रोड्यूसर में जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स में आ गया गोट आ गया, डीकम्पोजर्स में आ गए अपने फॉर एग्जांपल अर्थ फॉर्म्स आ गए। तो उस हिसाब से भी इस चीज़ों का भी जो है ध्यान रखा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन 4 क्राइटेरिया के बेस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय R.H. विटेकर इन 1969, दैट इज़ द मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनीरा में क्या क्या आए? मोनीरा के अंडर है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब जो पुराने या पहले ऑर्गेनिजम्स, यू का मतलब हो गया न्यू, EU मीन्स न्यू ऑर्गेनिजम्स। किंगडम फर्स्ट इज किंगडम मोनीरा, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम मोनीरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने ऑर्गेनिज्म जो हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आएंगे? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये डाइडेनियम है, पैरामीशियम है, स्टेंटर है, डिफ्लूजिया है, ट्रिपनसोमा है, कैरकेसियम है, यूग्लिना है, एमीबा है, एट्सेट्रा। थर्ड इज़ द किंगडम फंजाई। फंजाई में क्या है? सारे मशरूम्स आते हैं किंगडम फंजाई में। थर्ड दिस इज़ द किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, स्पेलिंग गलत है, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एब्जॉर्प्टिव और एसिमिलेटिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, स्पोर प्रोड्यूसिंग। किंगडम फंजाई में क्या आते हैं? यूकैरियोटिक आते हैं यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, दो से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। ये हेटरोट्रोफिक है यानी कि अपना खाना ये खुद नहीं बनाते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं यानी खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, और स्पोर प्रोड्यूसिंग यानी कि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे which form a network called mycelium. However, a few forms are small, unicellular, also for example yeast. बॉडी इनकी कैसी होती है? ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंट की तरह होती है यानी कि एक स्मॉल
ट्यूब की तरह होती है इनकी बॉडी, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं हाइफे कहते हैं, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाला बनाते हैं, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और ज़्यादा डिटेल में इन सारे किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स हम इनके स्टडी कर रहे हैं। हाउएवर फ्यू फॉर्म्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर, और कुछ जो फॉर्म्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनके यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक सेल के बने हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट है। बी, दीज आर ऑलवेज हेट्रोट्रोफिक, आइदर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। ये जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड हैं। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं फंजाई के ऑर्गेनिजम्स, या फिर सेप्रोट्रोफिक, यानी कि किसी खाने वाले मटेरियल के ऊपर ये हो सकते हैं। सम लिविंग symbiotically with green algae or cyanobacteria forming lichens or in the roots of plants और mycorrhizae। कुछ जो है सिम्बियोटिकली जो है वो लिव करते हैं, यानी कि ग्रीन, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम लाइकन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन विच इज़ नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड। इनकी सेल वॉल कैसी होती है फंजाई की? सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन की, जो कि क्या है, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है। डी आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज एब्जॉर्प्टिव और एसिमिलेटिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलरली विच ब्रेक डाउन complex organic molecules into simple ones that are absorbed through the body surface। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका, कि ये एब्जॉर्प्टिव नेचर ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, यानी किसी भी खाने के मटेरियल पे अगर फंगस लग जाए तो वो उसको चूस लेती है। और डाइजेशन जो ऑफ एंजाइम्स जो हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, वो उसको सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, और जो ब्रेक डाउन करता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल वंस में। ठीक है, कम्प्लेक्स जो खाने की चीज़ है उस पर अगर फंगस लग जाए तो उसके तो अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं फंगस, और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने को आफ्टर डाइजेशन। ई आ गया, दी स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ये रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी और मेटाफाइटा, इट इंक्लूड्स ऑल colored multicellular photosynthetic organisms that occur on land, seashores, in lakes as well as in streams and their non-green relatives। इसमें कौन से आते हैं किंगडम प्लांटी में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और ये लैंड में भी हो सकते हैं, सी में भी हो सकते हैं, सी शोर्स में भी हो सकते हैं, लेक्स में भी हो सकते हैं, स्ट्रीम्स में भी हो सकते हैं, या फिर इनके नॉन ग्रीन रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। किसमें? किंगडम प्लांटी में। देयर फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज होलोफिटिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं? जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन। These includes red, brown and green algae, mosses, ferns, seed plants with or without flowers. These are characterized by, इसमें कौन कौन से हैं? रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी भी आ सकते हैं, मॉसिस भी आ सकते हैं, फर्न्स भी आते हैं, प्लांट सीड प्लांट्स भी आ सकते हैं, जिनमें फ्लावर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से करैक्टर होते हैं? ए, एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन। द प्लांट सेल्स हैव बीन सराउंडेड बाय रिजिड सेलुलोज सेल वॉल due to which plant cells cannot contract or relax as animal cells do। प्लांट्स में जो है लोकोमोशन नहीं होती है, हमने पहले ही पढ़ा कि इनमें जो है लोकोमोशन नहीं होती है प्लांट्स में, और इनके जो सेल्स जो होते हैं उसमें रिजिड सेलुलोज सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं, और वो कंट्रैक्ट भी नहीं हो सकते हैं सेल्स, और रिलैक्स भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स होते हैं। B, oxygenic photosynthesis. They synthesize all their organic constituents from water, carbon dioxide and inorganic elements with the help of light energy trapped by chlorophyll and accessory pigments। Oxygenic photosynthesis means ये अपना खाना
बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ और सनलाइट के साथ या फिर लाइट एनर्जी, जो कि ट्रैप होती है कहाँ, क्लोरोफिल में, और ये और भी पिगमेंट्स के साथ अपना खाना बनाते हैं। हाउएवर ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स आर पार्शली और कम्प्लीटली पैरासिटिक ऑन अदर प्लांट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासाइट भी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सम प्लांट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट्स को अपना खाना बना लेते हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनसे जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सम हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स अगेन फॉर द सेक ऑफ नाइट्रोजन। और कुछ क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है अपने रूट्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं रूट्स पे? क्योंकि उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जैसे लेगुमिनस प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल पी प्लांट है, वो अपने रूट्स में क्या रखता है, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया। फिफ्थ आ गया किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर होलोजोइक और इंजेस्टिव यूकैरियोट्स। इसमें क्या है, सारे मल्टीसेलुलर होलोजोइक या इंजेस्टिव यूकैरियोट्स। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ है, सारा फूड अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और खाते हैं। These are also known as metazoan and include a wide variety of animals like sponges, cnidarians, worms, mollusks, arthropods, fishes, reptiles, amphibians, birds and animals। ये बड़े सारे organisms जो हैं किंगडम एनिमिलिया में हैं, या फिर इनको organisms को हम मेटाजोन्स भी कहते हैं। मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मेरिट्स क्या हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के, यानी कि इसके विशेषताएं क्या थी। द सिस्टम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे बेस था कि या फिर किस पे बेस है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनकी बनावट कैसी है ऑर्गेनिजम्स की, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाते किस तरीके से, ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है। सेकेंड, द किंगडम एनिमिलिया बिकम मोर होमोजीनियस विद द एक्सक्लूजन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स को निकाल के, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को निकाल दिया किंगडम एनिमिलिया में से, जिसकी वजह से किंगडम एनिमिलिया जो है वो मोर होमोजेनियस हो गया। होमोजेनियस का मतलब कि एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं किंगडम एनिमिलिया में हो गए, जो कि अच्छी बात थी। थर्ड, द किंगडम प्लांटी बिकम्स मोर होमोजीनियस आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म्स। मीन्स किंगडम जो प्लांटी है वो ज़्यादा होमोजेनियस हो गई, यानी कि एक जैसे ऑर्गेनिजम्स आ गए किंगडम प्लांटी में। कब? जब बैक्टीरिया को निकाल दिया गया, फंजाई को निकाल दिया गया और एल्गल फॉर्म्स को उसमें से निकाल दिया गया। फोर्थ, द सेपरेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम प्लांट्स इज़ फुली जस्टिफाइड। प्लांट्स से फंगस को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उसकी किंगडम अलग बना दी गई, तो वो भी जस्टिफाइड था, ठीक था। फिफ्थ, द क्रिएशन ऑफ किंगडम मुनीरा इज़ ए वाइज स्टेप। किंगडम मुनीरा का अलग से बनाना, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इन्होंने अलग से ग्रुप बना दिया अंडर किंगडम मुनीरा, वो एक अच्छा स्टेप था। ये 5 जो मेरिट्स आ गए। देन डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, द किंगडम मुनीरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल होमोजेनियस विद सेवरल लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन। किंगडम मुनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं वो स्टिल जो होमोजेनस तो हैं, लेकिन उनकी एवोल्यूशन जो है वो उन पे अभी संदेह है कि वो कैसे आए हुए हैं, क्या वो एक में आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। सेकंड, स्लाइम मोल्ड्स डू नॉट फिट इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड्स को हम किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते हैं, वो उसमें फिट नहीं होते हैं। थर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी को जो है डिफरेंशिएट करें, अलग अलग करें। चौथा, वायरसेस डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने देखा वायरसेस को कहीं भी जो प्लेस या जगह नहीं मिली। फिफ्थ, रेड एंड ब्राउन एल्गी आर नॉट रिलेटेड टू अदर मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी।
रेड और ब्राउन एल्गी जो है वो किंगडम प्लांटी के साथ मेल नहीं खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।